45 इयर्स ओल्ड एक अंकल हैं। उनके नेबर वाले पिंटू ने उनको बोला टेक स्टॉक्स आर फ्यूचर। The classic all eggs in one high risk basket case. उनका 80 लाख का कॉर्पस बन गया सिर्फ 35 लाख का। 20 साल तक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और 6 महीने में आधा। This is not just money loss, that's like dreams coming crashing down. एज बेस्ड थंब रूल हमें ये बोलता है कि थोड़ा सा डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करो। Balance definitely is the key. अब 42 इयर्स की एज है तो अराउंड 40% डेट में इन्वेस्टमेंट एंड 60% इक्विटी। You have to switch gradually and not make a sudden switch from one thing to the next. जितना आप पैसा कमाओ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कितना आप उसको प्रिजर्व कर सके। Retirement security is a very integral key to having peace of mind in the family. Defense sometimes is better than speculation. Learn the art of investing on MoneyWise. अरे पता है रजिता कल क्या हुआ? मेरे अंकल का फोन आया एकदम ऐसे पैनिक में। ही इज 48 इयर्स ओल्ड। बोला कि मेरा पोर्टफोलियो क्रैश हो गया 35%। और पता है क्यों? द रीजन विल शॉक यू। क्योंकि उनके नेबर वाले पिंटू ने उनको बोला कि क्या इसमें इन्वेस्ट किया है, टेक स्टॉक्स आर फ्यूचर। Imagine this same Pintu must be asking for pocket money on weekends and he gave retirement advice to this uncle and man followed blindly. That's premium entertainment, no? पता है इसमें सबसे खराब बात क्या है? अंकल ने 20 साल की म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को बेच दिया और उसे एक स्टॉक में लगा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि पिंटू को लगा कि टेक स्टॉक्स आर फ्यूचर। You know Virat, this is epic example of 40s का overconfidence syndrome. I understand the market and then reality checks like these happen. 20 साल की डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग 6 महीने में आधी चली गई। तब हमें समझ में आया कि 40s के एज में ईगो आपके लिए एक एक्सपेंसिव लग्जरी बन सकता है। Hi friends and welcome back to yet another episode of MoneyWise. In today's episode, we are going to look at the second stage of wealth creation, which is the transfer phase. This is number one reason why a lot of people end up losing their retirement savings. In this episode, we will figure out what this entire transfer phase is all about and dive deep into the nitty-gritties of it. So, let's get started. पता है रजिता 40s में लोगों को एक रियलिटी चेक मिलता है। एक्सपेंसेस जो हैं माउंट एवरेस्ट लेवल के पहुंच जाते हैं। बच्चों की कोचिंग फीस, पेरेंट्स का मेडिकल बिल्स, होम लोन, सोसाइटी प्रेशर सब एक साथ में आ जाता है। And then also there's the career peak pressure. अभी नहीं कमाया तो कब mindset. My friend's dad is 52 years of age. He wanted to invest rupees 10 lakh in trending digital assets. पता है क्यों? क्योंकि उनके ग्रुप में किसी ने बोला that this will be the next big thing and it will go to the moon. This next big thing is the biggest trap ever. And then there's this pressure to catch up, which financially makes people take serious shortcuts and create blunders. शॉर्टकट में ही तो सब प्रॉब्लम होता है। 40s में दो एक्सट्रीम्स होते हैं। या तो आप अल्ट्रा सेफ कहीं पे बैंक में पैसे डाल देते हो या ओवर कॉन्फिडेंट होके सोच देते हो रिस्की एसेट्स में पैसे डालना। दोनों एक्सट्रीम्स बहुत रिस्की है। True that. It's like when you're 25, you get 25 years to recover from a market crash. But at 48, maybe 12 to 15 years max. लोगों को लगता है कि 40s में सारे बॉन्ड्स में पैसा डाल दो, बट दैट्स नॉट ट्रू, यू नो। Yup, balance definitely is the key. एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मिसिस पटेल 42 एज में उनका पोर्टफोलियो 60 लाख का है। अभी एज बेस्ड थंब रूल हमें ये बोलता है कि थोड़ा सा डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करो। अब 42 इयर्स की एज है तो अराउंड 40% डेट में इन्वेस्टमेंट एंड 60% इक्विटी। और 50 में आते आते 50 डेट 50 इक्विटी। Understood. So it is like you have to switch gradually and not make a sudden switch from one thing to the next. इसका सबसे स्मार्ट ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबको पता है, लेकिन STP थोड़ा सा ज़रा न्यूअर कॉन्सेप्ट है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपये आप मंथली मूव करिए फ्रॉम इक्विटी टू डेट। इससे आप ट्रांजिशन जब आप करेंगे तो मार्केट टाइमिंग रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हैं। This almost sounds like the opposite of SIP, no? बिगेस्ट ट्रैप क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, किड्स कोचिंग, पेरेंट्स हेल्थ केयर एंड स्टेटस प्रेशर कि यार इसने कुछ घड़ी खरीदी है स्पेशल
तो मुझे भी वही घड़ी चाहिए। Yeah, man, it's like the neighbor buys a new car, and then suddenly you're thinking, why can't I buy it? Even I should buy it, and there begins the rat race. एग्जैक्टली वो फोमो में ना लोग क्या कर लेते हैं, इंस्टेंट लोन ले लेते हैं, और इंस्टेंट लोन नहीं मिला तो वो रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी गलती दोस्तों ना करिए। मैं सिक्योर था, लेकिन अब मेरा सिक्योरिटी हिस्ट्री बन चुका है। सुनने में थोड़ा हाश तो है, but it is very true. And saying no today protects your future wealth. सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए डेट एलिमिनेशन। ठीक है, आपके पास में लोन हो, चाहे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 50s तक इफ पॉसिबल उससे क्लियर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद काफ़ी लोगों को बुरी लगे, लेकिन फॉर किड्स एजुकेशन आपको लोन्स मिल सकते हैं। रिटायरमेंट फंड टच करना शुड बी अ लास्ट कैटेस्ट्रॉफिक ऑप्शन विच यू शुड नॉट चूज। फैमिली एक्सपेक्टेशंस वर्सेस फिनेंशियल रियलिटी थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन है, पर ये बहुत ज़रूरी है। That's actually true. Parents have raised us by making a lot of sacrifices, but times have changed. And for security, we have to make some tough decisions. हमें ना बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए कि पेरेंट्स का रिटायरमेंट सिक्योर होगा तो उनकी लाइफ भी ना स्ट्रेस फ्री रहेगी। याद रखिए, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि फैमिली के ज़रूरत में पैसा ना डालें। ऑल वी आर सेइंग इज़ फॉर एक्स्ट्रा एजुकेशन, टीच योर किड्स टू बी इंडिपेंडेंट। Here's a comprehensive action plan which I think our viewers can follow. सबसे पहले पोर्टफोलियो ऑडिट करिए कि आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना करना है और डेट इन्वेस्टमेंट कितना करना है। Then step 2 could be age-based target. स्टेप 3 होगा आपका STP 2 से 3 साल तक करिए ताकि मार्केट टाइमिंग रिस्क से बच सके। स्टेप 4 होगा एक्सपैंड योर इमरजेंसी फंड। जैसे हमने बोला कि करीब 6 महीने तक पैसा अपने साइड में रखना चाहिए, जो 12 महीने हो जाना चाहिए। अब वो 12 महीने को 18 महीने कर लीजिए ताकि मुश्किल समय में आपके पास में एक बैकअप तैयार रहे। Then step 5 is to upgrade your health insurance. Add critical illness cover. हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मिस मत करिए। स्टेप 6 है क्रिएट अ डेट एलिमिनेशन रोड मैप। मतलब जो आपका कर्ज है, मेक श्योर वो कर्ज आप चुका दें बिफोर यू गेट इनटू योर STP। And then very important, ignore all these forwarded tips. 40s का मंत्र पता है क्या है? जितना आप पैसा कमाओ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कितना आप उसको प्रिजर्व कर सकें। प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What people need to understand is retirement security is a very integral key to having peace of mind in the family. फॉर योर फैमिलीज पीस ऑफ माइंड, पेरेंट्स का रिटायरमेंट पैसा सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, डिफेंस समटाइम्स इज बेटर देन स्पेक्यूलेशन। सो दिस वॉज द एंड ऑफ स्टेज 2 ऑफ वेल्थ क्रिएशन विच इज़ ट्रांसफर फेज। ट्रांसफर फेज में हमने देखा कि कैसे पैसा इक्विटी फंड से थोड़ा सा ग्रेजुअली कर करके डेट फंड्स में डालना चाहिए फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी। थर्ड स्टेज में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है एंड हाउ कैन इट हेल्प यू। So stay tuned and stay money wise. Until we see you again, take care and bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.